सो गाइज वेलकम है आपका इस वेबिनार के अंदर, जो कि आज हमारा F8 का जो छठा दिन है इस सीरीज का। राइट। आज के दिन में दोस्तों आपको एक ऐसा टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, एक ऐसी इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक में आपको मैं सिखाने वाला हूँ जो कि आपकी सेल्स को इतनी तेजी से बढ़ा देगा गाइस। मतलब ये अगर बोला जाए तो बैकबोन है, मतलब पूरा पूरा जो जहां से पैसा आता है ना गाइस, सेल्स के अंदर ये वो पॉइंट है। ओके। देखो गाइज, आपने जो भी 5 दिन के अंदर मुझसे सीखा, राइट, बहुत सारी चीजें आपने मुझसे सीखी, लाइक कैसे मैथ्स स्किल के अंदर कैसे आपको प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद आपने सीखा लाइक कैसे फेसबुक में, व्हाट्सएप के अंदर एंड इंस्टाग्राम के अंदर कैसे आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, आपने ये भी कंप्लीट सीख लिया। एंड इसके बाद आता है गाइज आपका लाइक किस तरीके से आपको सामने वाले पर्सन को इनविटेशन करना है, ये भी आपने कंप्लीट सीख लिया। एंड उसके बाद कैसे आपको उस पर्सन का, सामने वाले पर्सन का फॉलोअप किस तरीके से लेना है, आपने ये भी कंप्लीट सीख लिया। एंड उसके बाद गाइस जो आज का हमारा टॉपिक है क्लोजिंग के ऊपर। अब गाइस क्लोजिंग, अब क्लोजिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो ये समझ देखो। क्लोजिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि इसके बाद पैसा आपके पास आता है गाइस। बिलिंग होती है, आपकी बिलिंग होती है तो गाइस अब वो कमीशन आता है, कमीशन आता है तो अर्निंग होती है, राइट। इसलिए क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है सेल्स के अंदर। क्योंकि देखो, जब जितनी ज्यादा आप बिलिंग्स करा पाओगे अपने बिजनेस के अंदर, उतनी ज्यादा सेल्स होगी, और जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपका, राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग गाइस। ओके। अब देखो, क्लोजिंग कोई वन थिंग नहीं है, लाइक कोई एक चीज नहीं है। ये जब से आप लाइक एक लीड को जनरेट करते हो ना अपने बिजनेस के अंदर, या कोई क्लाइंट आपके पास आता है, तभी से वो क्लोजिंग आपका स्टार्टअप हो जाता है। मतलब क्लोजिंग एक प्रोसेस है जो कि शुरुआत से ही स्टार्टअप हो जाता है आपका। ओके। तो आपको समझना पड़ेगा, देखो जितनी अच्छी आप अपनी रैपो बिल्ड करोगे ना, उतनी ही अच्छी आप क्लोजिंग कर पाओगे सामने वाले पर्सन की। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अब देखो गाइस, आप ये चीज देखो, मैंने आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बताई, मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको पता है। देखो आप, हम सभी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, राइट, मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, अट्रैक्शन मार्केटिंग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। अब ये देखो गाइस, अब सामने वाला पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा, इस तभी तो अट्रैक्ट होगा ना जब आप कुछ डिफरेंट कर रहे होगी, कुछ अलग कर रहे होगी। जो आपकी शॉप है ऑनलाइन, उसको आपने इतना अट्रैक्टिव बना रखा हो कि वो आपके पास आके डीएम करेगा, राइट। वो तभी करेगा जब आपने कुछ अट्रैक्टिव किया होगा, और अट्रैक्टिव आपने किया हुआ और वो आपको सामने से डीएम कर रहा है। तो गाइस क्लोजिंग का तो कंसेप्ट वहीं से चालू हो जाता है ना आपका। क्योंकि वो आपको डीएम कर रहा है, वो जानना चाहता है कि आप क्या बिजनेस करते हो, कैसे आप पैसा कमाते हो, और मैं भी किस तरीके से अर्निंग को जनरेट कर सकता हूँ, ये सारी चीजें सीख के। वो आपके हाईलाइट चेक करता है, आपके कंटेंट चेक करता है, राइट, आपको ऑब्जर्व करता है, स्टोरी के थ्रू करता है, राइट। वहीं से क्लोजिंग चालू हो जाती है। बट अगर आप सामने वाले पर्सन को स्टोरीज के थ्रू मोटिवेट कर रहे हो, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, इनकरेज फील करा रहे हो, यस मैं भी कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, अचीवमेंट्स दिखा रहे हो लोगों की, तो वो पर्सन क्लोज होगा गाइस। लेकिन अगर आप प्यार मोहब्बत की चीजें लगा रहे हो स्टोरीज के अंदर, कंटेंट भी आप ऐसे डाल रहे हो, तो वो समझ जाएगा भाई, खुद तो डूबेगा ये मुझे भी डुबाएगा। ठीक है ना, समझो उस चीज को। आपको इस तरीके से रैपो बिल्ड करनी है, लाइक आप अपने आप में कुछ हो, राइट, यू आर अ पर्सन ब्रांड। आपको उस तरीके से सामने वाले को पेश करना है, देन वो पर्सन क्लोज होगा। देखो यार, आपने भी बिजनेस स्टार्टअप किया है, राइट। अब आप ये देखो, मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप क्यों किया और इसी पर्सन के साथ स्टार्टअप क्यों किया। आप भी तो चाहते थे ना यार, मुझे एक अच्छी पर्सनल मेंटरशिप मिले, मुझे सपोर्ट मिले, मुझे गाइडेंस मिले, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो कि मुझे गाइड कर पाए। तो भाई सामने वाले को भी वही पर्सन चाहिए जो कि आप उसे अच्छी तरीके से गाइड कर पाओ, तभी वो आपको चुनेगा, वरना नहीं चुनेगा। ओके। तो गाइस, मैंने आपको क्लोजिंग के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स बताने के लिए एक शानदार पीपीटी आपके लिए मैंने डिजाइन की है, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट तो की पॉइंट बताने वाला हूँ, जिससे आपकी जो क्लोजिंग है ना, वो, अगर मैं आपको बताऊं तो 10x हो जाएगी, अगर आपने उस पॉइंट को ध्यान में रखा और उस पॉइंट्स के अंदर आपने इम्प्लीमेंट करना चालू किया तो। क्योंकि देखो गाइज, मैंने वो इतने टाइम से बता रहा हूँ, हर एक एफिलिएट सीरीज के अंदर मैं आपको बताता हूँ गाइज, कि देखो गाइज, लर्निंग लेने से कुछ नहीं होगा। आपने अपने कॉपी पेन में लिखा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है।
राइट, आपकी पीठ थपथपाने लायक है गाइस। लेकिन जब तक आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे अपने वर्क के अंदर, राइट, उसे अपने वर्क में नहीं उतार रहे, डेली बेसिस के कामों में नहीं उतार रहे आप उसी नॉलेज को, तो कोई फायदा नहीं है गाइस, आप पैसा नहीं कमा पाओगे उस नॉलेज से, राइट। अगर आपने सीखा बाय प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, अभी तक आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज ही नहीं किया। आपने सीखा कंटेंट क्रिएशन, अभी तक आप कंटेंट ही नहीं बना रहे। आपने सीखा लीड जनरेशन, अभी तक आप लीड जनरेट ही नहीं कर रहे। आपने सीखा कॉलिंग, अभी तक आप लीड तो जनरेट की नहीं, तो कॉलिंग कैसे करोगे, कॉलिंग ही नहीं कर रहे। आपने सीखा फॉलो अप, फॉलो अप ही नहीं कर रहे, तो भाई कैसे है वो पर्सन फॉलो अप में आएगा, कैसे वो क्लोज होगा, और कैसे आपको पैसा आएगा। समझो इस चीज को। जब तक आप ये सारी चीजें वर्क में नहीं उतारोगे तब तक आपको पैसा नहीं आने वाला। देखो यार, कोई भी चीज अगर आप ऑफलाइन में भी काम करोगे ना भाई, वहां पे तो इतना ज्यादा हार्ड वर्क है, नहीं मानते ना, जाके एक पेंटर को देख लेना वो कैसे पेंटिंग करता है एक घर की, राइट। एक मजदूर को देख लेना कैसे वो घर बनाता है। ओके, चलो सब कुछ छोड़ो यार, अपने फादर को देख लेना, वो दिन भर काम करके आते हैं आपके यहाँ पे, राइट, कितनी मेहनत करते हैं वो। आप इस चीज को देख के आप पता लगा सकते हो कि ऑफलाइन काम में यार आज के टाइम में कितनी ज्यादा मेहनत है, और ऑनलाइन काम में कितना ज्यादा इजी है, राइट। चेयर पे बैठ के काम करना है, लैपटॉप के सामने बैठ के लोगों को ट्रेन करना है, गाइड करना है, कितनी आसान चीजें हैं ये। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो आपको सिखाया जा रहा है उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा गाइस। बाकी अभी जो करते हैं हम क्लोजिंग के ऊपर, चालू करते हैं हम अपना कंसेप्ट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है गाइस, लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। ओके, बट अभी हम बात करते हैं क्लोजिंग की। ओके, ये बात करेंगे हम आगे माइंडसेट के चैप्टर के अंदर। तो मैं आपको आपके लिए एक बहुत शानदार पीपीटी तैयार की है, तो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं वो सारे के सारे की पॉइंट बताने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो गाइस कॉपी पेन ले लो, क्योंकि ये की पॉइंट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, और सामने वाले पर्सन को भी जब आप सिखाओगे तो उसे भी काम आएंगे। ओके, तो देखो जितना ज्यादा आप सामने वाले पर्सन से रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे, रैपो बिल्ड करोगे, उतनी ज्यादा आप लाइक उस सामने वाले पर्सन को क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो मैं स्टार्टअप करता हूँ पीपीटी, नहीं तो बोलते बोलते ही खत्म हो जाएगा गाइस। सो गाइस, क्लोजिंग जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है सेल्स के अंदर, क्लोजिंग ही नहीं, प्रॉफिट नहीं, राइट। अगर क्लोजिंग आपने सीख ली तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, पैसा ही ऐसा। ओके, तो क्लोजिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है गाइस। देखो, अगर आपने क्लोजिंग करना सीख लिया ना गाइस, रियलिटी बता रहा हूँ, सेल्स ही क्लोजिंग है एक तरीके से, ठीक है। आपको समझना है इस चीज को। अब देखो क्लोजिंग, अब देखो कोई भी चीज, जैसे कि मैंने को बताया था, कोई भी चीज करने के लिए ना हमें जो की पॉइंट है ना हमें पता होने चाहिए, लाइक किस तरीके से हम उस, जो अब देखो अगर हमें की पॉइंट पता होंगे ना उस चीज को, तो हम उस की पॉइंट की हेल्प से उस काम को बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो हमें की पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है गाइस। अब देखो क्लोजिंग के अंदर क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको वो इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट है गाइस, हेजिटेशन और फेयर। अब देखो क्या होता है ना गाइस, कई लोग जब क्लोजिंग के लिए फॉलो अप के लिए कॉल करते हैं, लाइक अपना सामने वाले को, देख फॉलो अप के अंदर क्या हो, मैंने वो बताया था कि आपको 60 to 70% सामने वाले को सुनना होता है और 30% बोलना होता है। यही बताया था ना मैंने आपको कि सामने वाले की प्रॉब्लम सुनो, क्योंकि आप उसने बिजनेस देख लिया है, राइट। एंड उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, उसका सॉल्यूशन इस तरीके से प्रोवाइड करो कि भाई अपने प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट जो आप लाइक प्रोडक्ट है उस उसके तरीके से आप किस तरीके से सामने वाले की प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दे सकते हो, राइट, आपको उस तरीके से बताना है। अब देखो हेजिटेशन और फेयर कब होता है। हेजिटेशन और फेयर, अगर आप लाइक मान लो आप डर डर के बता रहे हो, आप हेजिटेट हो रहे हो बताने में सामने वाले पर्सन को, तो वो समझ जाएगा यार इसको खुद ही नहीं पता, मुझे क्या सिखाएगा, राइट।
और एक अलग तरीके से वाइब जाएगी, और आपके अंदर लाइक एक मोटिवेशन है, एक इंक्रीज है। मतलब आपको अपने बिजनेस के बारे में क्लियरली पता है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो सामने वाले पर्सन से, अरे भाई ये सारी चीजें है, अरे भाई बिजनेस तो यार ऐसा है ना जबरदस्त, मतलब इस तरीके से आप बता रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली तरीके से, आपको अपने बिजनेस के अंदर बिलीव है, तो भाई वो पर्सन क्लोज होगा। देखो यार, वाइब टू वाइब कनेक्ट होता है, ठीक है ना। अब देखो कॉल पे अगर आप बात कर रहे होगे ना, और सपोज डेट आप अपने दोस्त से या किसी भी पर्सन से आप बात करते हो, अगर वो सामने वाला सैड है ना, तो आपको पता चल जाएगा कॉल से कि यार ये बंदा ना दुखी सा लग रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है, देखो आप कॉल पे जब सेल्स करने के लिए बात करते हो ना, लाइक अपने प्रोस्पेक्ट से, तो उसको भी पता चल जाता है भाई ये बंदा यार मुझे नहीं समझा सकता, मुझे गाइड नहीं कर सकता। नर्वसनेस, सेकंड चीज, क्लोजिंग के टाइम पे भाई नर्वसनेस बिल्कुल नहीं रखनी, राइट। मतलब बिल्कुल सा, मतलब बिल्कुल सैड तरीके से बात करना, राइट। मतलब एक तरीके से नर्वस हो जाना, यार क्या बोलूं क्या ना बोलूं। आपको यार पहले से ही डिजाइन करके चलना है कि सामने वाले को क्लोज किस तरीके से करना है मुझे, ओके ना। क्या क्या चीजें बतानी, क्या क्या चीजें नहीं बतानी, ये सारी की सारी चीजें पहले ही लिख के रखो अपना, कि इसकी क्या की पॉइंट है, उसकी ड्रीम क्या है, ठीक है, वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें आप इनविटेशन में पूछ लो कि भाई आप बिजनेस क्यों स्टार्टअप करना चाहते हो, बताएगा यार मुझे कार खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे अपने मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफ देनी है, वो आपको वट एवर चीजें बताएगा, तो वो पहले लिख लो अपनी। और उसी नीड पे, उसी ड्रीम्स पे भाई वार करो, ठीक है। मतलब उसको बोलो कि भाई आपकी ये ड्रीम्स से कैसे पूरे होंगे, जॉब से तो पूरे होने ही नहीं, क्योंकि 15,000 रुपए की जॉब आज के टाइम पे चप्पलें घिस रहे हैं लोग, उनको 15,000 की जॉब नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो भाई आप इस तरीके से जब उसको पिच करोगे तो यार इजिली वो पर्सन रिलेट करेगा तो यार वो स्टार्टअप भी करेगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है भाई, डोंट अटैच इमोशनल अटैचमेंट। अब देखो गाइस, इसके अंदर ना मैं आपको एक बहुत बड़ी लाइक छोटी सी स्टोरी है मेरी, वो आपको सुनाता हूँ मैं। जब मैंने इस बिजनेस को वाइज स्टार्टअप किया था ना, लाइक अब क्या होता था, मैं देखो हमेशा से ना, मतलब इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन था, राइट। मतलब सीरियस था मैं बहुत ज्यादा। मैं डेली डेली बेसिस पे 50 लोगों को मैसेज करता, अप्रोच करता, ठीक है ना, कि मेरा ये बिजनेस है, राइट, मैं ऐसे वर्क करता हूँ, क्या आप करना चाहोगे, इंटरेस्टेड हो। मुझे लोगों के रिप्लाई भी आते हैं, हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हो, करना चाहता हूँ। सपोज मैंने 50 मैसेज किए, फेसबुक में किए, लिंक्डइन के अंदर किए, मेरे पास 15 से 20 लीड डेली की आ जाती थी। एंड उसके बाद मैं उनको लाइक इनवाइट करता था कॉल के थ्रू, ओके। व्हाट्सएप पे बुलाया, उसके बाद कॉल किया, और में से मैं 7 से 8 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो डेली की शेयर कर देता था। अब उसके बाद देखो, अब मेरा क्या हो जाता ना, लाइक यार मैंने इसको शेयर कर दी, ये बंदा स्टार्टअप कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा, मेरा एक प्रॉफिट बन जाएगा। अब होता क्या था कि उनमें से ओनली मेरे साथ ना एक दो ही स्टार्टअप करते थे, कभी कभी कोई स्टार्टअप नहीं करता था, तो यार मेरे अंदर ना एक डीमोटिवेशन आ जाता था कि यार मतलब एक इमोशन सा आ जाता था, लाइक यार ये बंदा यार स्टार्टअप कर लेता तो यार कितना अच्छा होता, राइट। मतलब इस तरीके का इमोशनल अटैचमेंट भाई आपको नहीं रखना। आपको यार अपना जो लो ऑफ एवरेज है ना पहले ही बनाने के, भाई इतने लोग स्टार्टअप करेंगे, अगर मैं 100 लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, मेरे 5 लोग स्टार्टअप करेंगे पक्का है। आपको इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ नहीं रखनी, ठीक है ना। समझ गए बात को। और देखो लोग बोलेंगे आपको, यार सर मेरा पैसा लगा दो, ठीक है, मेरी हेल्प कर दो, तो भाई ऐसी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी, सिंपल बोलो भाई मैं आपको गाइड कर सकता हूँ ओनली, और कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट गाइस, टॉप अर्नर आर नोट टेक मैनी ऑब्जेक्शंस, ही इज डायरेक्ट स्टार्ट। अब देखो गाइस, मैंने ना हमेशा से ऑब्जर्व किया, जो भी आज के टाइम में टॉप अर्नर्स है ना, उनसे पूछा है मैंने, जब उन्होंने स्टार्टअप किया था तो क्या आपने ज्यादा ऑब्जेक्शंस किए थे, कुछ ऑब्जेक्शंस किए थे। उन्होंने मुझे साफ बताया कि भाई मैंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, ओनली प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, समझा बिजनेस को, प्लान को समझा, बिजनेस प्लेटफॉर्म समझा, थोड़ा बहुत सर्च किया, एंड डायरेक्ट मैंने स्टार्टअप किया, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। देखो जितने भी टॉप अर्नर्स आपको मिलेंगे ना, वो ऑब्जेक्शंस नहीं करते। जितने भी देखो लोग काम करने वाले हैं ना, वो आपको वर्क को समझेंगे, प्लान को समझेंगे, एंड वो स्टार्टअप के सीधे वर्क स्टार्टअप करेंगे, फोकस करेंगे। लेकिन जो काम करने वाले नहीं है, वो ऑब्जेक्शंस करेंगे, सर मेरा मम्मी नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहा, मेरा दादू नहीं मान रहा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। वो तरह तरह के ऑब्जेक्शन करेंगे, बट जो काम करना चाहता है ना, वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा गाइस, आपको इस चीज को भी समझना पड़ेगा, ओके। एंड उसके बाद आता है गाइस 5वां पॉइंट, विजुअलाइजेशन। देखो यार विजुअलाइजेशन ना
बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। अगर आपने विजुअलाइज किया ना, अब देखो क्या होता है यार, कोई आज के टाइम में वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सारी की सारी चीजें है ना, ठीक है, एक टाइम पे कोई भी चीज नहीं थी, बट लोगों ने इसे विजुअलाइज किया। लाइक ये लैपटॉप जिससे मैं आज के टाइम पे आपको सिखा पा रहा हूँ, राइट। अब ये लैपटॉप भी कैसे बना, एक पर्सन ने विजुअलाइज तो किया था कि मैं हाँ इस तरीके का यंत्र बना सकता हूँ, तभी तो आज है। तो सेम ऐसे ही आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आई एम द बेस्ट क्लोजर इन द वर्ल्ड, आई एम एक्सपर्ट इन क्लोजिंग। ओके, आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये आपको फील करना पड़ेगा, तभी आप एक बेस्ट क्लोजर बन पाओगे। ओके, और आपको देखो सीखने पे ज्यादा फोकस करना है, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है। जहां से भी आपको क्लोजिंग के कंसेप्ट मिल रहे सीखो, और सीख के इम्प्लीमेंट करो, ठीक है ना। तो विजुअलाइज करना आज से ही चालू कर दो, आई एम द बेस्ट क्लोजर, आई एम द बेस्ट एक्सपर्ट, आई एम द एक्सपर्ट इन क्लोजिंग। ओके, एंड होप कि आपको लाइक बहुत एक्साइटमेंट होगी जो आपको सीखने को मिल रहा है, राइट। एंड मजा तो आ ही रहा होगा आपको पूरे वेबिनार के अंदर। ओके, सो यहाँ तक कोई आपको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, सो कमेंट में टाइप कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको नेक्स्ट सीरीज के अंदर जो वेबिनार होगा उसके अंदर मैं वो कंप्लीट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल लाइव। ओके, सो हेजिटेशन नहीं रखनी क्लोजिंग के टाइम पे। आपको अपना बिजनेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई, मतलब बिजनेस की इतनी सी भी जो चीज है ना वो भी आपको पता होना चाहिए। और अपने बिजनेस के बारे में तो नॉलेज आपको रखनी है, साथ ही में जो दूसरा लोगों का जो बिजनेस है ना गाइस, उनकी भी आपको नॉलेज रखनी। पॉडकास्ट सुनो लोगों की, राइट। अडानी का सुनो, अंबानी का सुनो, मतलब स्टोरी सुनो। तो देखो जितनी जितनी ज्यादा आपके पास सक्सेस लोगों की स्टोरी होगी ना, उतनी ज्यादा आप सामने वाले पर्सन को रिलेट कर पाओगे। और जितना ज्यादा रिलेट कर पाओगे, उतनी ज्यादा क्लोजिंग कर पाओगे। देखो जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा, तभी तो आप सामने वाले को समझा पाओगे ना। और जितना आप अच्छे तरीके से समझा सकते हो, उतना लोग आपके साथ स्टार्टअप करेंगे। बट उसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज कैसे आएगी, जब आप पॉडकास्ट सुनोगे, लोगों की स्टोरी सुनोगे, सक्सेस स्टोरी सुनोगे, राइट, चीजें सीखोगे, स्किल्स सीखोगे, तब वो तब आएगी। देखो यार, एक रात की चीज नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा, बार 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 बार। एक बार आपने कॉल की भाई, रिजेक्शन आ सकता है, दूसरी बार भी रिजेक्शन आ सकता है, तीसरी बार भी रिजेक्शन आ सकता है, यहाँ तक कि चौथी बार भी रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन पांचवी बार आपको आपकी सील निकलेगी गाइज। ये देखो यार, एक चीज होती है गाइज, देखो आपने कुआं और रस्सी की दुकानें सुनी होगी ना। लाइक कुएं में भी एक जो रस्सी होती है, जो जिसकी कोई औकात नहीं है, वो भी अगर आप खींचते रहते हो तो वो भी एक रस्सी जो है वो कुएं पे अपनी छाप छोड़ जाती है। तो भाई ऐसे ही जब आप करते रहोगे ना, तो यार सीख जाओगे, और सीख जाओगे तो कर ही लोगे, राइट। लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यार देखो यही है कि भाई यही टाइम है आपके पास, 4 से 5 बार अगर आप मेहनत बार बार कर रहे हो, अपने आप ही आपको समझ में जाएगी भाई मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें है, ठीक है। तो वो देखो अपने एक्सपीरियंस से आएगी, अभी मैं को सिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। बट जब आप लाइक एज अ प्रैक्टिकल तरीके से वो चीज करोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा। लेकिन वो जब आप एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा ना, तो सारी की सारी चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिक आती जाएंगी आपको, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्शंस के अंदर भी एक अलग सीरीज में आपको वेबिनार मिलेगा, ये 30 डेज का इसीलिए बनाया गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा, ट्रांसफर योर एक्साइटमेंट। देखो गाइज, आपको ना हमेशा एक्साइटेड रहना है। तो क्लोजिंग के टाइम में भाई अपनी एक मोटिवेशन वाली वीडियो देख लो, ठीक है, कोई भी सोनू शर्मा की देख लो, या किसी की भी देख लो, ठीक है। संदीप महेश्वरी सर की देख लो, विवेक बिंद्रा सर का कोई पॉडकास्ट सुन लो, स्टोरी सुन लो, ठीक है, कोई फैक्ट वाली चीजें सुन लो। मतलब यार मोटिवेट, एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर। जितनी ज्यादा आप एक्साइटमेंट सामने वाले को ट्रांसफर करोगे ना गाइस, मतलब एक जोश जो होता है ना यार सेल्स के अंदर। अब देखो कोई भी सेल्स वाला पर्सन होगा ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल लाइक अटेंशन में होगा, बिल्कुल एक्साइटेड होगा, हमेशा चेहरे में स्माइल होगी। आपको हमेशा सामने वाले पर्सन से बात करनी तो एक स्माइल करके बात करनी है, ओके। एक्साइटेड रहना आपको सामने वाले को समझाने के लिए। तो एक्साइटमेंट जब आपके अंदर झलकेगी ना, तब सामने वाला यार बोलेगा यार ये बंदा यार मुझे सिखा सकता है कुछ, मुझे आगे लेके जा सकता है, ठीक है। तो वो तब होगा जब आप
खुद ही एक्साइटमेंट होगा। और एक्साइटमेंट कैसे कि जब आपको अपने बिजनेस के अंदर बिलीव होगा, राइट, मैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, राइट, मैं इस बिजनेस से अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ, वो तब होगा जब आपको खुद पर बिलीव होगा। ठीक है। तो बिलीव कैसे आएगा? जब आप भाई सीखने पे फोकस करोगे, लर्निंग पे फोकस करोगे और इसे इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करोगे गाइस, तभी आपको पैसा आना है। और जब धीरे धीरे पैसा आता जाएगा तो बिलीव बढ़ता जाएगा, बिलीव बढ़ता जाएगा तो एक्साइटमेंट अपने आप झलकनी चालू हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर योर एक्साइटमेंट। बहुत बड़ा पॉइंट है गाइस। सेल्स के अंदर गाइस जितनी ज्यादा आप अपनी एक्साइटमेंट को ट्रांसफर करोगे ना, जितनी ज्यादा आप एक्साइटमेंट ट्रांसफर करोगे उतनी ही ज्यादा सेल्स आपकी निकलेगी। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है देन नो सेल। आप सेल नहीं कर पाओगे कोई भी प्रोडक्ट। अगर आपके अंदर नर्वसनेस है, फियर है, डर है, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। आप सामने वाले को समझा ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। और वो आपकी कदर ही नहीं करेगा। क्या इसको खुद नहीं आता, मुझे क्या समझाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप में एक्साइटमेंट है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक मोटिवेशन है, आपके पास इंकरेज है, तो आप सामने वाले को समझा पाओगे अच्छे तरीके से। आपके पास स्टोरीज हैं लोगों की, आप समझा पाओगे, रिलेट कर पाओगे। ठीक है। एंड बाकी खुद की भी स्टोरी सुनाओ यार, जब मैंने यार इस बिजनेस को कैसे स्टार्टअप किया, मुझे क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए। ठीक है। अब देखो यार, आपने बिजनेस स्टार्टअप किया, ऑब्वियसली सी बात है, तो आपको भी तो चैलेंजेस आए होंगे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, राइट, मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान। बताओ यार, मेरी भी मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट मैंने अरेंज किया, दोस्तों से अरेंज किया, राइट। बताओ मेरे पास भी टाइम नहीं था, बट मैंने टाइम निकाला क्योंकि मुझे पैसा कमाना था, मुझे अपनी लाइफ को सेटल करना। मुझे पता है कि आज के टाइम में कोई भी किसी का साथ नहीं देता। और आज के टाइम में इंडिया के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ से इतनी अच्छी खासी इनकम को जनरेट किया जाए, तो कौन छोड़ेगा। आपको उस तरीके से जब अपनी स्टोरी सुनाओगे तो वो खुद ही रिलेट कर लेगा, भाई यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे जैसी लाइफ जी रहे थे, बट आज के टाइम में इतना अच्छा तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो तब होगा जब आप अपनी स्टोरी से सामने वाले को रिलेट करोगे। ठीक है। देखो भाई, स्टोरी टेलिंग भी कला है। जितनी ज्यादा आपके पास स्टोरीज होंगी ना, सक्सेस स्टोरीज होंगी, उतनी ज्यादा आप क्लोजिंग निकाल पाओगे, क्योंकि स्टोरीज के थ्रू ना एक्साइटमेंट काफी ज्यादा झलकती है। ठीक है। क्योंकि स्टोरीज के थ्रू सामने वाला ना एक्साइटेड हो जाता है, राइट, उसके अंदर इंक्रीज आने लगता है। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आ जाती है स्टोरीज के थ्रू। जब आप देखो, बचपन में आपकी दादी, मम्मी, ठीक है, आपको स्टोरी सुनाती होंगी, आपको बड़ा मजा आता होगा सुनने में। गाइस, स्टोरी सुनने में हर किसी को मजा आता है, हर किसी को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा, पीपल फर्स्ट बाय ऑलवेज इमोशंस नॉट प्रोडक्ट। देखो यार, कोई भी पर्सन है ना, राइट, आपसे बात कर रहा है, सबसे पहले तो वो आपके इमोशंस को खरीदता है। आपसे बात करता है तो वो आपके इमोशंस को खरीदता है कि मतलब आपके इमोशंस को लाइक किस तरीके से खरीदता है, पहले तो ये समझो। अब देखो, आप उसको लाइक बता रहे हो, सारी की सारी चीज समझा रहे हो, रिलेट कर रहे हो, तो वो आपके इमोशंस को सबसे पहले खरीद रहा है, राइट। एंड इसके बाद जब आपके इमोशंस उसको अच्छे लगते हैं, उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट को खरीदता है कि यस, ये बंदा मुझे समझा सकता है, मुझे गाइड कर सकता है, मुझे सपोर्ट कर सकता है, तब वो आपकी प्रोडक्ट को खरीदता है। तो जितनी ज्यादा आप एक अच्छी वाइब ट्रांसफर कर पाओगे, उतनी ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट सेल हो पाएंगे। ओके। तो आपको इस चीज को समझना है कि सबसे पहले जो पर्सन है आपसे बात कर रहा है, आपकी बातों को खरीद रहा है, ना कि आपके प्रोडक्ट को। जितनी मीठी बातें उतनी ज्यादा सेल। ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, जो कि लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं सेल्स के अंदर, डोंट एक्टिवेट लॉजिकल माइंडसेट ऑफ प्रोस्पेक्ट। लाइक कैसा लगा बिजनेस। ठीक है। अब क्या होता है ना गाइस, सपोज दैट आपने इनविटेशन के लिए इनवाइट कर दिया, आपने प्रेजेंटेशन देख ली, आपने फॉलोअप के लिए कॉल किया, हाँ जी रवि भाई कैसा लगा आपका बिजनेस। अब भाई आपने ये बोल दिया ना कैसा लगा बिजनेस, आपने सामने वाली प्रोस्पेक्ट जो था उसकी आपने सीधा हत्या कर दी, खत्म कर दिया। बताऊं कैसे? देखो यार, आज के टाइम में ना इंडिया के अंदर ऑफिशियल सी बात है कि कोई भी चीज आप पूछोगे ना, लोगों का नेगेटिव माइंडसेट बहुत जाता है। ठीक है। अब वो आपको प्रेजेंटेशन के अंदर अच्छी क्या चीजें लगी वो नहीं बताएगा, आपको बता भाई मुझे यार बुरा क्या लगा, यार ये बुरा था, ये बुरा था, खत्म कर दिया आपने।
अब भाई बुरा ही बुरा बताया, खत्म है। उसके बाद आप चाहे कितनी भी अच्छाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसने बुरा बता दिया। लेकिन अगर आपने उससे ये पूछा ना भाई, हाँ जी रवि भाई, आपने पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीट देखी, मुझे पता है आपको बिजनेस यार बहुत जबरदस्त लगा, बट आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, मुझे ये बताओ। अब भाई आपने जब उससे ये पूछा ना कि भाई सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, अब यार वो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बुरा पॉइंट नहीं बताने वाला। बुरा तो खत्म ही है, मतलब बुरा तो है ही नहीं कुछ भी। ठीक है ना, आपने पहले मुझे, आपको पता है, मुझे पता है कि आपने बिजनेस देखा, आपको बहुत जबरदस्त लगा, तो सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा। तो वो सबसे अच्छा पॉइंट आपको बताएगा। सपोज इट वो नहीं बता पाते तो भाई आप खुद ही बता दो ना यार, मैंने जब इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा था, जब मैंने स्टार्ट, मुझे यार ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था कि 2 घंटे के अंदर ही हम यहाँ पे डेली बेसिस पे 2 घंटे दे के पैसा कमा सकते हैं। मतलब बिना कोई कॉलेज को हार्म किए, जो हम करंट में काम कर उसको हार्म किए हम पैसा कमा सकते हैं, स्मार्टफोन से कमा सकते हैं। तो बहुत बड़ी अच्छी चीज लगी, कहीं पे भी रहकर हम पैसा कमा सकते हैं। तो भाई रिलेट कर ले, वो आपको बताने लग जाएगा भाई पॉइंट। तो यार आपको इस तरीके से बात करें ना, कि इस तरीके से भाई कैसा लगा बिजनेस, वो नेगेटिव भी बताएगा आपको। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना आपको गाइस। बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, बोलते हैं मेरी सेल्स नहीं हो पा रही, मुझसे ये नहीं हो पा रहा, तो आपको ये गलती नहीं करनी। ठीक है, एंड आपको अपना बताना है। जब मैंने जैसे ये वो बताया कि आपको ना अपनी स्टोरी से ज्यादा रिलेट करना है उसको। जितनी ज्यादा आप अपनी स्टोरी से सामने वाले को रिलेट करोगे ना, क्या मैंने ऐसे स्टार्टअप किया था, मुझे ये चैलेंजेस आए थे, ठीक है, बट मैं फिर भी नहीं रुका, मैंने अपने दोस्तों से अरेंजमेंट किया, मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, बट मैंने, मेरे जितने भी दोस्त थे, मैं सभी से 400 500 रुपये मांगे, मेरा स्टार्टअप मैंने किया। मतलब इस तरीके से यार अपनी खुद की स्टोरी बनाओ, सामने वाले को सामने रखो। ऐसी स्टोरी बनाओ यार, सामने वाला बोले यार ये बंदा यार मतलब जबरदस्त है, अगर ये कर सकता है तो यार मैं भी कर सकता हूँ, यहाँ से उठ के अगर ये कर सकता है तो यार मैं तो यार बहुत आगे हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। उस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है, एंड एक और चीज का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये, क्लोजिंग इज नॉट वन टाइम थिंग। जैसे कि मैंने को पहले ही बताया था, क्लोजिंग कोई भी एक टाइम की चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है गाइस, जो कि स्टार्ट हो जाता है जब आपने फर्स्ट टाइम लीड को जनरेट किया होता है ना, जब लीड आपको मैसेज करती है इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, तभी से ही क्लोजिंग का कंसेप्ट आपका चालू हो जाता है। ठीक है ना, अगर आपने भाई पहले यार आपकी ब्रांडिंग इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे लेवल की है, बढ़िया तरीके से आपने हाईलाइट लगाए हैं, बढ़िया तरीके से कंटेंट आपके, तो यार वो उसी टाइम ही क्लोज हो जाएगा, प्रेजेंटेशन देखते ही वो आपको पैसा पे कर देगा। लेकिन अगर आपकी वैल्यू उतनी नहीं है, तो वो आपसे ऑब्जेक्शंस करेगा। ठीक है, आपको उसको क्लोजिंग के लिए लाइक उसको कॉल करना पड़ेगा, फॉलो फिर उसको समझाना पड़ेगा। बट अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी है तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप सीधा स्टार्टअप कर लेगा। ये ब्रांडिंग की पावर होती है गाइस। ठीक है, आज के टाइम में आप नाइक का जो शूज है, वो आप बिना कुछ पूछे ही खरीद लेते हो। 6,000 रुपये का मिल रहा है, 5,000 रुपये का मिल रहा है, बट वहीं 200 250 रुपये का जो शूज मिल रहा है ना, उसे खरीदने के लिए आप उसको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन करते हो, भाई ये जूता चलेगा ना, 6 महीने तो चल जाएगा ना, ये इसका ये जो भाई नेल से खराब तो नहीं होंगे ना, मतलब इतने सारे ऑब्जेक्शन करते हो। बट वो नाइक वाला जो 6,000 रुपये का जूता दे रहा है, उससे आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते। तो ये पावर है गाइस ब्रांडिंग की, उसकी ब्रांडिंग है और उसकी ब्रांडिंग नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा ब्रांडिंग पे, इसलिए मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, ब्रांडिंग पर आपको फोकस करना है। जितनी ज्यादा अच्छी ब्रांडिंग बना पाओगे, सामने वाला पर्सन उतनी ही जल्दी क्लोज होगा। ओके, एंड इनविटेशन के टाइम, एक सेकंड गाइस, अब देखो ये भी जो लोग हैं ना बहुत ज्यादा गलती करते हैं गाइस, इनविटेशन के टाइम में पूरा बिजनेस एक्सप्लेन कर देते हैं। अब सपोज दैट आपने इनवाइट करने के लिए कॉल किया, एंड प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है सर मुझे, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे ना अभी बता दो, शॉर्टकट में बता दो बिजनेस क्या है आपका। ठीक है भाई, आपको उस टाइम पे पूरा बिजनेस नहीं बताना है सेल्समैन की तरह। अगर आप सेल्समैन की तरह भाई पिच करने लग जाओगे ना पूरा बिजनेस, तो उसके माइंड में पॉइंट आ जाएगा यार मुझे भी इस तरीके से काम करना पड़ेगा, मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, लोगों को गाइड करना पड़ेगा, लोग से बात करनी पड़ेगी, वो नहीं करेगा स्टार्टअप भाई। आपके वेबिनार में क्या, आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं देखेगा, वो भाग जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। आपको भाई सिंपली जो कॉल, इनविटेशन कॉल है ना, वो 5 मिनट की रखनी है, 5 मिनट से कम हो चलेगा, बट 5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इनविटेशन के अंदर
मैंने आपको बता दिया है, पहले इनविटेशन की वीडियो देखो जाके, ठीक है। और इनविटेशन की तरह वो पूरा बिजनेस नहीं बताना, वो बोलता है कि भाई सर मुझे शॉर्ट में बता दो, उससे भाई बोलो ब्रदर देखो मैं आपको एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ ना, जहाँ से आप मंथ के 40 से लेके 50 हजार रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हो। आज के टाइम में देखो इंडिया में 15 से 20 हजार रुपए की को अर्निंग के लिए भी लोग, लाइक जॉब के लिए भी लोग धक्के खा रहे हैं, चप्पलें घिसते हैं, जॉब नहीं मिलती। बट अगर आपको मैं ये बता रहा हूँ ना, अगर आपके पास टाइम है, देखो आप ही का फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप टाइम दे सकते हो तो वेलकम है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अगर मेरे से पॉसिबल होता पूरा बिजनेस यहाँ पे बताना, राइट, क्योंकि मेरे पास भी टाइम है तो मैं आपको बता देता, बट पॉसिबल नहीं है। राइट, मैं चाहता हूँ कि यार आप सीखो, अगर आप मेरे पास आए तो कुछ सीख के जाओ, और जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लेटफॉर्म के बारे में, इसको स्टार्टअप करो और अर्निंग को जनरेट करो। मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप ओनली मतलब ऊपर ऊपर से देख के चले जाओ और कोई आपको फायदा ना मिले। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे बेनिफिट उठाओ। अगर आप चाहते हो तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, आपको प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करूँ, आपका रजिस्ट्रेशन करूँ। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। और वो नहीं चाहता तो भाई वो आगे स्टार्टअप नहीं करना चाहता, कॉल कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लीड की कमी नहीं है भाई, ठीक है ना। ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेशन बता रखा है, जनरेट करो। फेसबुक ऐड है जहाँ से आप 100 प्लस, 5000 प्लस, ठीक है भाई, जितनी मर्जी उतनी लीड जनरेट करो वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। लीड की कमी नहीं है भाई, इंडिया के अंदर ना 125 करोड़ की आबादी है, डेली की डेली हजारों से ज्यादा लोग पैदा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वो पर्सन जा रहा है ना, आपको कोई भी नुकसान नहीं है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान है, ठीक है। आपको तो फायदा है यार, एक गया दूसरी आई, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। एंड दूसरी चीज गाइस, इम्प्लीमेंट करो लर्निंग को और अर्निंग करो, ठीक है। लिखोगे एंड उसके बाद भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। एंड इसके बाद लास्ट हमारा बचता है गाइस, लास्ट इज अजप्शंस करो, क्लोज होगा क्यों क्लोज नहीं होगा, ठीक है, कोई वजह ही नहीं है, बैड अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड की। अब देखो यार आपको ना अजप्शंस करनी है। अजप्शंस मीन्स यार आपको पहले ही सोच के चलना है कि भाई इस बंदे को तो यार मुझे क्लोज करना ही करना है। यार क्यों क्लोज नहीं होगा ये पर्सन, मेरे बिजनेस में यार इतना अच्छा बिजनेस है, ऐसे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्यों नहीं क्लोज होगा ये पर्सन, इसको तो यार क्लोज होना ही पड़ेगा। आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ पूरे वर्ल्ड की आपको, यार इस तरीके से यार आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए आपको। अजप्शन सुनी चाहिए यार, इस बंदे को क्लोज करना है तो यार क्लोज होगा, ठीक है। ये अजप्शन भी मेन चीजें होती है। अब देखो लास्ट में 3 क्वेश्चन हैं, 3 जादुई सवाल हैं। अगर आपने 3 जादुई सवाल ये दे दिए सामने वाले पर्सन को, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि इसको यही चाहिए होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के इसको आंसर चाहिए होते हैं, अगर आपने इन प्रश्न के उनको सवाल दे दिए तो वो क्लोज हो जाए। ये 3 सवाल के आंसर इसको चाहिए होते हैं, ठीक है। अब देख लो ये 3 सवाल कौन से। पहला सवाल है गाइस, क्या है वर्क, क्या ये वर्क जो है ये काम करता है, कैसे पैसा आता है, पहला क्वेश्चन तो यही है। जो ये वर्क है, क्या ये वर्क रियल है, इससे क्या पैसा आता है, काम भी करता है ये वर्क। अगर आपने इसका आंसर दे दिया ना उसको कि हाँ ये वर्क काम करता है भाई, यहाँ से लोग लाखों रुपए कमाते हैं, ये देख ये बंदा पैसा कमा रहा है, ये बंदा पैसा कमा रहा है, आपको दिखा रही थी देख मैं पैसा कमा रहा हूँ, भाई तू क्यों नहीं कमाएगा, तेरे भी 2 हाथ है, तेरे भी 2 पैर है, तेरे भी एक माइंड सेट है, भाई तू भी कमा सकता है पैसा, ठीक है। आपको बताना है भाई मैं कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं हूँ, या आप दूसरे प्लेनेट से नहीं हो, इंडिया से ही हो, अर्थ से ही हो, ठीक है, आप भी पैसा कमा सकते हो। आपके पास भी वही चीज है जो मेरे पास है, ठीक है। समझाना पड़ेगा उसको, बताना पड़ेगा भाई यहाँ से जो भी लोगों ने स्टार्टअप किया पैसा कमा रहा है, इजिली तरीके से कमा रहा है, स्मार्टफोन से कमा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है गाइस उसका, क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, क्या मैं इस वर्क को कर सकता हूँ इजिली तरीके से। आपको बताना है भाई अपने बिजनेस को यार इस तरीके से प्रेजेंट करना है ना सामने वाले को, बिल्कुल डुप्लीकेट तरीके से, यार मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता इस बिजनेस को यार, ठीक है। मतलब उसको बताना है यार ये जो बिजनेस है ना भाई बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हो, और इजीली तरीके से आप इनकम को जनरेट कर सकते हो, ठीक है।
जितना ज्यादा आप घुमाओगे गाइस उतना ज्यादा प्रोस्पेक्ट घूमेगा, और जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट घूमेगा उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे क्लोज होने के। आपको सिंपल चीजें रखनी है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस हमारा जो बचता है ये है, एक सेकेंड, क्या आप मेरी हेल्प करोगी, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे? थर्ड क्वेश्चन गाइस ये है। देखो यार, आपके भी माइंड में यही होगा राइट, क्या ये वर्क काम करता है, क्या इससे पैसा आता है? दूसरा, क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा? तीसरा, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे आगे के लिए, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? अब कई लोग होते हैं यार, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन कराया, उसको छोड़ दिया, बात खत्म भाई, तेरा मेरा खत्म। गाइस ऐसे नहीं करना होता। देखो यार, आप एक बिजनेस के अंदर सामने वाले को एक बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो राइट, जब तक अगर आप उसको सिखाओगे नहीं तो यार कैसे वो पैसा कमाएगा? और पैसा नहीं कमाएगा तो यार वो दुआओं की जगह आपको बदुआ देके चला जाएगा, ठीक है। फेल हो जाओगे आप भी। लेकिन अगर आप उसको सिखाते हो, वो पैसा कमाता है, तो वो आपको दुआई देगा, साथ ही में वहां से आपको पैसिव इनकम भी आ रही है यार। पैसिव इनकम भी आ रही है। अगर आपने 100 लोगों को भी गाइड किया, 100 लोग आपकी हेल्प से पैसा कमा रहे हैं, तो वहां से आपको भी यार पैसा आ रहा है, पैसिव कमीशन आ रहा है आपको भी 10 से 12% का, ठीक है ना। तो लोगों को गाइड करो, पैसिव इनकम बिल्ड करो, क्योंकि बहुत लाइक अगर आपने सामने वाले को सिखा दिया, वो पूरी जिंदगी काम करेगा, वो पूरी जिंदगी पैसा आएगा। इस चीज को समझो ना, ठीक है। तो आपको भाई बताना है यार, मैं आपको पूरी लाइफ टाइम सपोर्ट करूंगा, आपको गाइड करूंगा जब तक आप इस बिजनेस के अंदर हो, आपकी कंप्लीट हेल्प करूंगा। कोई भी दिक्कत आती है एनी टाइम कॉल मी, मैं आपको हेल्प करूंगा, आपके लिए सपोर्ट के लिए बैठा हूँ। अगर आपने 3 सवालों के आंसर अच्छे तरीके से दिए, सामने वाला पर्सन भाई स्टार्टअप करेगा, क्योंकि इसको यही 3 जादुई सवाल जो होते हैं उसी का आंसर चाहिए होता है, ठीक है। सो आपको बहुत अच्छे तरीके से आंसर करना है, दोस्तों ने को बता दिया, ठीक है। लोगों के टेस्टिमोनियल दो कि भाई इस पर्सन ने स्टार्टअप किया, इस पर्सन ने स्टार्टअप किया, ठीक है ना, आप बता सकते हैं। एंड अब देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो कि इस वेबिनार से रिलेटेड है, क्लोजिंग से रिलेटेड है, अभी तक आपने जितना भी एफएट सीरीज के अंदर सीखा उसमें कोई प्रॉब्लम है, देन आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम हुई मैं कंप्लीट आपकी सोल्व करूंगा। नेक्स्ट सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट वेबिनार होगा राइट, एफएट का 7 डेज जो सीरीज होगी, 7 डेज, जो कि 7वां दिन जो होगा, उस दिन के अंदर मैं आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। एंड बाकी गाइस, जो भी आपने सीखा है, होप कि आपने भाई उससे लिखा हुआ रिटर्न में, अब से इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करके आप सीधा भाई क्लोजिंग आपने सीख ली है। अब भाई आपको पैसा कमाना है, पैसा कमा के दिखाना है यार, ठीक है। एंड जिसकी सेल्स निकल रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मेरी अगर हेल्प से आपको निकल रही है तो। एंड बाकी गाइस, 30 डेज के अंदर ना मैं आपको इतनी तो नॉलेज दे दूंगा, इतना आपको कंप्लीट समझा दूंगा कि भाई आप इजिली पैसा कमा सकते हो, ठीक है। एंड गाइस थैंक्स, आपने मुझे सुना राइट, समझा, अपना जो कीमती टाइम है आपने मुझे वो प्रोवाइड किया, एंड यहाँ से आपने नॉलेज गेन की राइट। अब मैं चाहूंगा इसे इम्प्लीमेंट करो, वर्क करो, अर्निंग करो, ओके। बाकी जो आपके टीममेट हैं राइट, जिनको नहीं पता ये एफर्ट सीरीज के बारे में, उनको भी बताओ, उनको ये वीडियो शेयर करो, जिससे उनको भी क्लोजिंग के बारे में पता चले, और वो भी लाइक अपनी लाइफ में बेस्ट क्लोजिंग करके सेल्स को जनरेट कर पाए, ओके। बाकी गाइस ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट सीरीज के अंदर, नेक्स्ट वेबिनार के अंदर, 7 सीरीज के अंदर, जिसके अंदर मैं वो कंप्लीट आगे के लिए गाइड करूंगा, लाइक जो हमारा टॉपिक होगा बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है, ओके। सो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।